दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण ये 11 टॉपिक लाए हैं। हर टॉपिक से एक नंबर आपका पक्का। तो पहला टॉपिक है हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ और उनके प्रमुख ग्रंथकार। पहले हैं गारसदा तासी की रचना है इस्तावर द लिटरेचर हिंदुस्तानी। तो ये किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में। और इसको दो भागों में प्रकाशित किया था। पहला भाग था ये 1839 और दूसरा भाग था 1847। और जो इसका दूसरा संस्करण निकला था तो दूसरा संस्करण था 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट कवि हैं ठाकुर शिव सिंह सैगर। शिव सिंह सरोज ने हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज गिरियसन मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में काल में और कहीं कहीं इसका प्रकाशन 1888 भी माना जाता है। तो इन दोनों में से जो सा भी आपको ऑप्शन में दिखे तो उस पर आप राइट करिए, या तो 1888 होगा या 1889। विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया था। तो नामकरण और विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और उनकी रचना का नाम है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट कवि है मिर्स बंधु विनोद को 4 भागों में लिखा था। पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और इसका जो चौथा भाग था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनमें ये तीनों भाइयों ने मिलकर इस ग्रंथ की रचना की। 3 भाई कौन कौन थे? गणेश बिहारी मिर्स, श्याम बिहारी मिर्स और सुखदेव बिहारी मिर्स। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल जिन्हें जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसमें 1000 कवियों का परिचय दिया गया, उसे किस सन में प्रकाशित किया? 1930। कहीं कहीं पे क्या मिलता है? 1929 भी माना जाता है। तो इसमें 30 दे रखा है लेकिन 1929 ही प्रकाशन वर्ष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास जो पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। नेक्स्ट कवि हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रकाशन वर्ष 1940। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। शायद इसमें कन्फ्यूजन है मुझे, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। इसका आपको पता हो तो कमेंट करके आप उसमें बता दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये 2 रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। नेक्स्ट कवि है राहुल सांकृत्याय। इनकी रचना है राहुल सांकृत्याय की हिंदी काव्य की धारा। नेक्स्ट कवि है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है हिंदी साहित्य का अतीत। इसके 2 भाग हैं, पहले और 2 भागों में ये बटा हुआ है हिंदी साहित्य का अतीत। गणपति चंद्र गुप्त की रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं ये हिंदी साहित्य इतिहास के क्या है? संपादक ने का कार्य किया था। नंदू दुलारे वाजपेयी की रचना है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। यह 10 भागों में संपादित ग्रंथ है। ये किसकी है? ये डॉक्टर नगेंद्र की दूसरी रचना है। पहली रचना क्या है? हिंदी साहित्य का इसका इतिहास का संपादन किया। दूसरी रचना है डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास जिसे 10 भागों में संपादित किया गया था। नंदू दुलारे वाजपेयी आधुनिक साहित्य का इतिहास, आधुनिक साहित्य। आगे की रचना है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। राममूर्ति त्रिपाठी की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव कुमार शर्मा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। नामवर सिंह की रचना है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। प्रोफेसर महेंद्र कुमार का हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल। प्रभाकर माचवे का हिंदी साहित्य की कहानी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा दूसरा टॉपिक है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक।
यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आता ही आता है, आप कोई भी एग्जाम में बैठे हों। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य। मीमांसा दर्शन के जैमिनी। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। योग दर्शन के पंतजलि। न्याय के गौतम। वैशेषिक दर्शन के कणाद। चरवाक लोकायत। मवाहर्षपात्य। प्रवर्तक है। जैन दर्शन के स्यादवाद के पार्श्वनाथ है। संघातवाद क्षणिकवाद के गौतम बुद्ध हैं। अब तीसरा टॉपिक है प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। एक तरफ संप्रदाय है और दूसरी तरफ प्रवर्तक का नाम दिया। श्री संप्रदाय के रामानुज। सनक संप्रदाय के निम्बार्क। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य। रामावत संप्रदाय के रामानंद और विष्णुई संप्रदाय के हैं जगन्नाथ। चौथा टॉपिक है प्रमुख गुरु और उनके शिष्य। प्रमुख गुरु और उनके शिष्य। गोरखनाथ के गुरु थे मतेश्वरनाथ। वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। तुलसीदास गोस्वामी के गुरु बाबा नरिहरिदास। रामानंद के गुरु राघवानंद। मीरा के गुरु रैदास। नाभादास के गुरु अग्रदास। निम्बार्क के गुरु नारद मुनि। भारतेंदु के विद्या गुरु हुए राजा शिव प्रसाद सिंह। जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी। उस्मान के गुरु थे हाजी बाबा। मैथिली शरण गुप्त और प्रेमचंद निराला के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिहारी के गुरु थे बाबा नरहरि दास। नेक्स्ट टॉपिक है तार सप्तक के कवि। पांचवा टॉपिक हमारा है तार सप्तक के कवि। तार सप्तक का प्रकाशन है 1943 ईस्वी में और इसमें प्रमुख कवि हैं अगे, मुक्ति, बोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन और रामविलास शर्मा। दूसरा सप्तक हुआ था 1951 में। इसमें प्रकाशन वर्ष गलत दिया हुआ है। दूसरे सप्तक के रघुवीर सहाय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, जिसमें आगे मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भरत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन और रामविलास शर्मा। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, जिसमें प्रमुख कवि है रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास। तीसरे सप्तक के प्रकाशन वर्ष है 1959। तो तीसरे प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1959, जिसमें प्रमुख कवि हैं कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण साई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्सायन। चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979, 79, जिसमें दिए गए राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राम कुमार कुंभज, अवधेश कुमार। तो ये थे हमारे चारों सप्तक के कवि। अब है सर्वप्रथम रचना, कवि और उनकी कृतियां। जो प्रथम रचनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो और इसके लेखक है चंद्रबरदाई। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सराफावाद को। ये इनका समय है 9वीं शताब्दी। हिंदी की प्रथम रचना है सार्वकाचार ग्रंथ है और इसके लेखक है देवसेन कृत। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसके लेखक है श्रीनिवास दास कृत।
और इसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्री निवास दास द्वारा रचित। नेक्स्ट है प्रथम मौलिक नाटक है नहुष गोपाल चंद्र द्वारा रचित है। प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक बनारसी दास जैन द्वारा रचित है। प्रकाशन वर्ष है 1641 ईस्वी और यह पहली आत्मकथा है। प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा द्वारा रचित है। प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। यात्रा संस्मरण है लंदन यात्रा महादेवी वर्मा का। रेखा चित्र का सूत्रपात लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की है। प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है और इसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का गद्य काव्य की प्रथम रचना है राय किशनदास द्वारा रचित साधना। सतसई परंपरा का आरंभ है तुलसी सतसई कुछ कृपाराम की हित तरंगिणी को भी मानते हैं। हिंदी की प्रथम पत्र, हिंदी का जो प्रथम पत्र है वो है उतन मार्तंड, जिसका प्रकाशन वर्ष 13 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षन, जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक है श्याम सुंदर सेन। प्रकाशन वर्ष 1854 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी काव्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास और इसके लेखक है हरिओत जी। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 और यह पहला ग्रंथ है जो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया था। सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है स्थावर द ला लिटरेटिव एंदोई हिंदुस्तानी और इसके लेखक हैं गारसादा तासी। हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास है शिव सिंह, इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष है 1883। काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? पंत सुमित्रानंदन पंत को। किस रचना पे? चिदंबरा को, चिदंबरा नामक रचना पर मिला था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? जी शंकर क्रूप को। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचना को 1954 ईस्वी में प्राप्त हुआ। एमए का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो काशी विश्वविद्यालय से। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है कायाकल्प। प्रेमचंद विरचित प्रथम उपन्यास है प्रेमा 1907। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट प्रसाद कृत 1929। अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया था? तो विद्यापति ने किया था। और किस रचना में? कीर्ति लता की भाषा को अवहट कहा गया है। मुकरियों की शुरुआत किस कवि ने की? अमीर खुसरो ने। खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी की आदि कवित्री किसे कहा गया? मीरा बाई को। तार सप्तक की एकमात्र महिला कवि है शकुंतला माथुर। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नंदू दुलारे वाजपेयी ने। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? रामानुज। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित रचना है एकांतवासी योगी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नागपुर में 1975 ईस्वी में। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ मॉरिशस 1976 ईस्वी में। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दिल्ली 1983 ईस्वी में। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ट्रिनिडाद 1996 में। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश के व्याकरण किसे कहते हैं? हेमचंद को। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो करुणालय है और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। भक्ति सूत्र के प्रणेता है नारद मुनि। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है?
श्वेतर उपनिषद में। सूफी प्रेमाख्यान पद का प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन का और इसके लेखक है मुल्ला दाऊद। छायावाद की प्रथम कृति किसे माना जाता है? झरना को, और इसका प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। लेखक है जयशंकर प्रसाद। रस सूत्र के प्रथम आख्याता कौन है? भट्ट लोलट, और इनका जो सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भट्ट नायक ने। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ किसका है? कृपा राम द्वारा रचित हित तरंगिणी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? पंच परमेश्वर, प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी में। प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम, 1911 ईस्वी में प्रकाशित। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री, 1915 ईस्वी में प्रकाशित। महादेवी का प्रथम महाकाव्य काव्य संग्रह है निहार, 1930 ईस्वी में। निराला की प्रथम काव्य रचना है जूही की कली, 1918 में। ज्ञानेंद्र का प्रथम उपन्यास है परख, 1929 ईस्वी में। रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक जानकी मंगल है और इसके लेखक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी, प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी। अगय का प्रथम काव्य संग्रह है भग्नदूत और प्रकाशन वर्ष है 1933। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा, 1939 ईस्वी में। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक है विद्यापति। शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम और प्रतिनिधि कवि किसे कहा गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने ने किया? स्लेगर ने। जर्मन आलोचक हिंदी में मुकुटधर पांडे ने किया था। नई कविता का नाम किस कवि ने दिया? अगय ने। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम पीएचडी किसने की? विमल कुमार जैन ने। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत को, और पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी, और इसका प्रकाशन वर्ष है जायसी को माना जाता है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत। 73 नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ किसे माना गया? रूपक रहस्य, और इसके लेखक है श्याम सुंदर दास। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? नए पत्ते, लक्ष्मीकांत वर्मा इसके लेखक है। खड़ी बोली से संबंधित गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा, और इसके कवि हैं गंग कवि। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया? सरहप्पावाद ने। खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ में किया था। आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति काव्य में रहस्यवाद। रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमुख स्थापनाएं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई? तो 1936 ईस्वी में, और इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ, और इसके प्रथम सभापति थे प्रेमचंद। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में। संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में प्रयाग में हुई। प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय जी थे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में, और संस्थापक थे इसके चिंतामणि घोष। परिमल नए लेखकों की संस्था, प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था का प्रकाशन 1915 ईस्वी में मद्रास में हुआ। संस्थापक थे महात्मा गांधी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में। राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना 1959 में। साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1953 ईस्वी में हुई।
इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा की स्थापना 25 मई 1942 ईस्वी में। हिंदी भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? बाबू तोताराम ने अलीगढ़ में की थी। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना 1919 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। मुख्यवाद और उनके प्रवर्तक। बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है? टी.ए. होम। कैप्सूलवाद के प्रवर्तक हैं ओंकारनाथ त्रिपाठी। मार्शलवाद के हैं रामेश्वर शुक्लाचल। छायावाद के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक है श्रीधर पाठक। रीतिकाल के प्रवर्तक केशव दास। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो किसे मानते हैं? चिंतामणि को मानते हैं। हालावाद हरिवंश राय बच्चन। प्रबद्धवाद और नकेनवाद के प्रवर्तक है नलिन विमोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश। ट्रिक होगी नकेन। प्रयोगवाद के प्रवर्तक आगे। अस्तित्ववाद के हैं सोरेन किरकेगार्थ। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक है फ्रायड। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स। प्रतीकवाद के जीन मोरियस। अभिव्यंजनावाद के बेनेडिक्ट क्रोचे। अलंकारवाद के मोहम्मद। ध्वनि के आनंदवर्धन। वक्रोक्ति के कुंतक और रीति के वामन। औचित्य के क्षेमेंद्र। अब है विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित तथ्य। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर में। द्वितीय अगस्त 1976 से मॉरिशस में हुआ। तृतीय अक्टूबर 1983 दिल्ली में। चतुर्थ विश्व सम्मेलन हुआ था 1993 ईस्वी में मॉरिशस में। पांचवा अप्रैल 1996 ईस्वी में त्रिनाड। और छठा जो विश्व सम्मेलन हुआ था सितंबर 1999 में लंदन में। सातवां सम्मेलन जून 2003 ईस्वी सूरीनाम में हुआ था। अब है महत्वपूर्ण पंक्तियां जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछी जाती है। मौसम कौन कुटिल खल कामे की पंक्तियां कौन किसके हैं? सूरदास की। माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति की पंक्तियां हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो सूरदास जी। खुल गए छंद के बंद सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। धुनि गृह में उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि रजब की पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी प्रमुख प्रत्यय रैदास की। देखे मुख भावे अनदेखे कमल चंद ताते मुख मुरझे कमला न चंद केशव दास की पंक्तियां हैं। केशव कही न जादू का कहिए किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की। पुष्टि मार का जात जात है सो जाको कछु लेना हो सो ले विठल नाथ की ये पंक्तियां हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली तो मुक्तक चुना हुआ एक गुलदस्ता। यह पंक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इम्पोर्टेंट और परीक्षा में पूछी जाती है। राजनीति का प्रश्न नहीं रहे आज जगत के सम्मुख एक वृहत सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित। प्रस्तुत पंक्तियां हैं पंत की। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं। किसने कहा? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। छोड़ो मत यह सुक्का कर जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां। प्रयोग बैठे ठाले का धंधा है। ये किसने कहा? नंदू दुलारे वाजपेयी ने। यदि इस्लाम न भी आया होता तो भक्ति साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये पंक्तियां किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वेरी इंपॉर्टेंट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बाल कृष्ण भट्ट की पंक्तियां हैं। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मैं मजदूर हूँ मजदूरी किए बिना भोजन करने का अधिकार नहीं। ये पंक्ति है प्रेमचंद की। सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। किसके बारे में? सूरदास के। उत्तर अभ्रंशी पुरानी हिंदी है। किसने कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धानो है बोधा। बोधा की पंक्तियां हैं। हरि है कि राजनीति पढ़ियाए सूरदास जी की प्रमुख पंक्तियां हैं।
इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू बार्य, भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, भारतेंदु जी की पंक्तियां। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, खुसरो की पंक्तियां हैं। देसिल बयाना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अवट्ठा, विद्यापति की प्रमुख पंक्तियां हैं। जही मन पवन ने संचरई, रवि शशि नहीं पवे सरपा, तो किसकी पंक्तियां है? सरप्पा की। अवधु रैया हाटे बाटे, रूप विरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की है माया, गोरखनाथ की प्रमुख पंक्तियां हैं। भला हुआ जो मारिया, बहिनी महारा कंतु, लजेजम तुम वयम सिंह औ, जई मग्घा घरु संतु हेमचंद की प्रमुख पंक्तियां हैं। पुस्तक जलन हाथ दे, चली गज्जन निरप काज, चंद्रवरदाई की प्रमुख पंक्तियां हैं। मनु कला सस भान कला 1600 बनी, चंद्रवरदाई की पंक्तियां हैं। 12 बरस लो कुकर जिए, अरु तेरे लिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार, जगनिक की पंक्तियां हैं। गोरख जगाए जोग, भक्ति भगाए लोग, कविता किसकी है? पंक्तियां तुलसीदास की, और कवितावली से ये ली गई पंक्तियां। झिलमिल झगड़ा झूलते, बाकी रही न काऊ, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साऊ, कबीरदास जी की ये पंक्तियां। दशरथ सुत तिव लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की। अजगर करे ने चाकरी, पंची करे ने काम, किसकी पंक्तियां? मलूक दास की। विक्रम दशा प्रेम का बारा, सपनावती कै गऊ पतारा, मंजन की पंक्तियां हैं और मधुमालती रचना से ली गई हैं। कब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी दो उचार, बनारसी दास जैन की ये प्रमुख पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, बाल चंद विद्या भाषा नहीं, दुहु नहीं लग गई दुर्जन हासा, विद्यापति की प्रमुख पंक्तियां हैं। यह सिर नवे न राम को, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट, चरणदास की प्रमुख पंक्तियां हैं। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, प्रमुख पंक्तियां किसकी है? कबीरदास की। रुकमणि पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती 700 सती बही कुतुबन, तो किसकी पंक्तियां है? कुतुबन की। बलम दीप देखा अंग्रेजा, जहां जाई तहां जाई जही कठिन करेजा, उस्मान की ये पंक्तियां और चित्रावली रचना से ली गई हैं। जानत है वे सिरजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग पर पावन राखो, काजो बहुत हिंदी बाख है, ये नूर मोहम्मद जी की प्रमुख पंक्तियां हैं। सुरतिये नर्तिये नागतिये सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, तो ये रहीम की पंक्तियां हैं। मोमन गिरधर छवि पे अटकियो, ललित तिरभंग चाल पे चली के, चिबुक चारू गढ़ी ठटकियो, कृष्णदास की प्रमुख पंक्तियां। कहाँ करो वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी गवाल न गाय, परमानंद दास की ये प्रमुख पंक्तियां हैं। किसकी? परमानंद दास की। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनरिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, कुंभन दास की ये पंक्तियां हैं। जाके प्रिय ने राम वदेई, सोनर तजिए कोटि, बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, तुलसीदास की पंक्तियां और विनय पत्रिका रचना से ली गई हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने रसाल, मीराबाई की प्रमुख पंक्तियां हैं। जद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुवरत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता वनिता मित, ये केशवदास की प्रमुख पंक्तियां हैं। लोटा तुलसीदास को, लाख टका को मोल, होल राय की प्रमुख पंक्तियां हैं। होल राय क्या कवियां? आखिन मुदी भी के मिसानी, अचानक पीठी उरोज लगावे, मतीराम की पंक्तियां हैं। कुंदन को रंग फीको लागे, मतीराम की प्रमुख पंक्तियां।
अमीदा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। देव की प्रमुख पंक्तियां हैं। अमीय हलाहल मद बरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवत एक बार। रसलीन की प्रमुख पंक्तियां हैं। भले बुरे सम जोलो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। वृंद कवि की प्रमुख पंक्तियां हैं। कनक छुरी सी कामनी, काहे को कटी छीन। आलम की प्रमुख पंक्तियां हैं। नेही महाब्रज भाषा परवीन, सुंदर तानी के भेद को जाने। ब्रजनाथ कवि की प्रमुख पंक्तियां हैं। अति सूदो सने को मार्ग है, जहाँ नैकु सयानपन बाक नहीं। घनानंद जी की प्रमुख पंक्तियां हैं। एक सुभान के आनंद पे कुर्बान, जहाँ लगी रूप जहाँ को। बोधा की प्रमुख पंक्तियां हैं। आलम नेवाज सिरताज पात सान के, गाज ते दराज को नजर तिहारी के। चंद्रशेखर की प्रमुख पंक्तियां हैं। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। प्रताप नारायण की मिर्च की प्रमुख पंक्तियां। कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास की प्रमुख पंक्तियां हैं। साखी सावधी दोरा, कही कहे नी खान, भक्ति निरूपई निंदई वेद पुराण। तुलसीदास की प्रमुख पंक्तियां हैं। मात पिता जग जाई तजियो, विधिहु न लिखियो कछु भाल भलाई। तुलसीदास जी की प्रमुख पंक्तियां हैं। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तभी चले कबीरा साधु। तो साधु समाधु किसकी पंक्तियां हैं? दादू की। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। दादू की दयाल की प्रमुख पंक्तियां हैं। सम्मम प्रिय सम्मम उपजावे, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। तुलसीदास की प्रमुख पंक्तियां। सो जागी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस न करे निंद्रा। कबीरदास की प्रमुख पंक्तियां हैं। पढ़ी कमाए कीनो, कहाँ हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख पंक्तियां हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही तुल, ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। तो यह कथन किसका है? तुलसीदास जी का। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। अमीर खुसरो की ये पंक्तियां। काहेरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। कबीरदास की पंक्तियां। मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं। आगे की पंक्तियां। काव्य की रीति, सीखी सुकवीन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें। ये प्रमुख पंक्तियां किसकी है? भिखारी दास की। और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई पंक्तियां हैं, तो इम्पोर्टेंट है, एक बार इन्हें जरूर देखना। अब करेंगे अष्टछाप कवि। गोस्वामी विठल नाथ ने सन 1565 ईस्वी में चार, जिसमें 4 बल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्य को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। तो गोस्वामी विठल नाथ ने किसकी स्थापना की थी? अष्टछाप की स्थापना की थी। किस सन में? 1565 ईस्वी। बल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठल नाथ के कुल 252 शिष्य थे। अब अष्टछाप के कवियों का कालक्रम देखेंगे, जिसमें 4 शिष्य किसके हैं? बल्लभाचार्य के, और 4 शिष्य किसके हैं? विठल नाथ के। तो यहाँ पे उनके जन्म स्थान है, एक तरफ गुरु, जन्म मृत्यु और कवि। अष्टछाप के कवियों का दिया गया। तो पहले है कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ये तो हुए कवि। अब इनकी ट्रिक होगी आपको याद करने की। कुसुप कृष्ण, कुसुप कृष्ण, गोची चंद, गोची चंद। तो गोची चंद से गो से गोविंद, छी से छीत स्वामी, च से चतुर्भुज और न से नंददास। कु से कुंभन दास, सु से सूरदास,
पैसे परमानंद दास और कैसे कीर्स। तो इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, क्रम से याद कर सकते हैं इनको। और यहाँ इस पर जन्म और मृत्यु दी गई है। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे और ये जाति के क्या थे, क्षत्रिय थे। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में बल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। तो कुंभन दास ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी, बल्लभाचार्य से। अब है प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। पहला पत्र है बंगाल गजट, जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। दूसरा था उतन मार्तंड, साप्ताहिक पत्र था, प्रथम हिंदी पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और इसका प्रकाशन था 30 मई 1826 ईस्वी में और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। बंगदूत का प्रकाशन वर्ष था 1829 ईस्वी में। इसका प्रकाशन कब हुआ था, प्रारंभ में। बनारस अखबार है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र। फिर यह किससे प्रकाशित हुआ, काशी से, और इसके संपादक रहे राजा शिव प्रसाद सितारे। और बनारस अखबार का प्रकाशन समय था 1854। समाचार सुधावर्षन सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र है और इसका प्रकाशन भी 1854। संपादक इसके श्याम सुंदर सेन थे। प्रजा हितैषी आगरा से प्रकाशित हुआ 1855 ईस्वी में। संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1865 में और ये बरेली से प्रकाशित होता था। वृत्तांत विलास 1867 ईस्वी में मासिक पत्र था, जम्मू से प्रकाशित। कवि वचन सुधा 15 अगस्त 1867 ईस्वी मासिक पत्रिका और काशी से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन 1773 ईस्वी में बनारस से संपादित होता था और इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाला बोधनी पत्रिका मासिक थी, यह केवल महिलाओं के लिए थी और इसका प्रकाशन था 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसका संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन 1877 ईस्वी में और इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी में। संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। भारतेंदु ने 1883 ईस्वी में वृंदावन से और इसके प्रकाशन थे राधाचरण गोस्वामी। अखबार चुनार, इसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। उपन्यास पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। संपादक थे ब्राह्मण के थे, 1883 ईस्वी में प्रकाशित था और इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। नागरी नीरद का प्रकाशन था 1893 ईस्वी में और संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। द्वंद्व गीत द्वंद्व पत्रिका था 1883 ईस्वी में प्रकाशन और इसके संपादक थे अंबिका दत्त व्यास। भारतोदय दूसरा हिंदी दैनिक पत्र था, ये 1885 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित था। भारत मिर्च 1878 में। संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी में काशी से प्रकाशित होती थी और संस्थापक थे इसके श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। समालोचक पत्रिका थी, 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसका संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सरस्वती के पहले इलाहाबाद से प्रारंभ में काशी से प्रकाशित होती थी। प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से 1903 ईस्वी तक। संपादक थे पहले चिंतामणि घोष और 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। अभ्युदय 1907 मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। प्रताप का प्रकाशन 1913 और गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। प्रभा 1913 ईस्वी में और इसके संपादक थे कालूराम, बालकृष्ण शर्मा नवीन और माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य संदेश के संपादक थे बाबू गुलाब राय। सुदर्शन का समय था 1900 ईस्वी में और इसके संपादक थे देवकी नंदन खत्री, माधव प्रसाद मिश्र। चांद पत्रिका का प्रकाशन वर्ष था 1920 और इसके संपादक थे रामरख सहगल, चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा। माधुरी का प्रकाशन वर्ष 1922। संपादक थे प्रेमचंद। सुधा का था संपादक निराला जी। विशाल भारत है 1928 ईस्वी से और इसके संपादक थे बनारसीदास चतुर्वेदी, अगे और श्री राम शर्मा। हंस के पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी में और प्रेमचंद इसके
संपादक बने। जागरण छायावाद की घोर समर्थक पत्र था और इसके प्रकाशन संपादक भी कौन थे? प्रेमचंद। मतवाला पत्रिका का प्रकाशन 1923 ईस्वी में और निराला की यह पत्रिका थी। निराला इसके संपादक बने। रूपाप का प्रकाशन 1938, संपादक थे सुमित्रा नंदन पंत। समन्वय का प्रकाशन 1922, माधवानंद के संपादकत्व में बाद में निराला ने संपादन कार्य किया था। भारत जो है अर्ध साप्ताहिक है और इसके संपादक बने थे नंदू दुलारे वाजपेयी। करमवीर पत्रिका के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी नवजीवन के संपादक महात्मा गांधी। समालोचक पत्रिका के प्रकाश संपादक थे रामविलास शर्मा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एक बार वीडियो जरूर देखिए एग्जाम